डॉक्टर मधु सिंह, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज का हमारा टॉपिक है मिनरल एंड पावर रिसोर्स ऑफ यूरोप। इसका पहला पार्ट हम कल पढ़ चुके थे, पहला टॉपिक। आज हम दूसरा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। कल मैंने आपको मिनरल्स के बारे में बताया था, जिसमें लोहा, मैंगनीज, बॉक्साइट, तांबा और कोयले के बारे में भी कुछ जानकारी दी थी कि कोयले के कितने प्रकार होते हैं। आज हम उत्पादन क्षेत्र की बात करेंगे। तो यूरोप की यदि बात की जाए तो यूरोप में कोयले का उत्पादन जो है, ब्रिटेन और पश्चिमी यूरोप के देशों में जो है कोयले का उत्पादन वैसे तो 13वीं शताब्दी के आरंभ में ही हो चुका था, लेकिन इसमें जो वृद्धि हुई वो 19वीं शताब्दी में बहुत तीव्र गति से हुई, जबकि हमारी औद्योगिक क्रांति शुरू हुई थी। तब कोयले का उत्पादन बहुत तेजी से बढ़ा। यूरोप में देखा जाए तो सर्वाधिक विशाल कोयले की पेटी मिलती है, जिसका कि विस्तार आप देख सकते हो। 40 डिग्री से लेकर के 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य जो है यूरोप की एक बहुत बड़ी कोयला पेटी हम देख सकते हैं स्थित है। ये जो आप ब्लैक वाला जो मार्क देख रहे हैं, ये सब कोल उत्पादन वाले क्षेत्र हैं। तो इसका विस्तार 40 से 60 डिग्री अक्षांश के मध्य विशेष रूप से देखने को उत्तरी अक्षांशों के मध्य, और ये विस्तार भी अधिकतर पश्चिमी भाग में अधिक है। पूर्वी भाग में रूस को छोड़ दें, रूस है, यूक्रेन है, उसके अलावा पश्चिमी भाग में अधिकतर इसका विस्तार देखने को मिलता है। यहाँ के प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों की बात की जाए तो सबसे पहले हम बात करेंगे रशिया के, रूस की। सोवियत संघ के विघटन के पश्चात जो है रूस में कोयले उत्पादन में काफ़ी कमी आ गई, लेकिन इसका जो उत्पादन है अभी भी लगभग 25 से 30 करोड़ मीट्रिक टन है। यूरोपीय रूस के प्रमुख कोयला क्षेत्रों को हम इन 2-3 भागों में बांट सकते हैं। जैसे सबसे पहला है आपका मॉस्को टूला क्षेत्र। ये जो क्षेत्र है ये यहाँ का प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र है। ये औद्योगिक क्षेत्र भी है और यहाँ पर कोयला भी बहुत पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। लिग्नाइट किस्म का कोयला मिलता है, जिसका कि जो उपयोग है अधिकतर स्थानीय रूप से विकसित उद्योगों में किया जाता है। दूसरा एक बहुत बड़ा कोयला क्षेत्र है यूराल पर्वत। ये आप जानते हैं कि एक नेचुरल बाउंड्री बनाता है यूराल पर्वत। यूराल पर्वत के पश्चिम में ढाल पर लिग्नाइट के जो है बहुत बड़े कोयले के भंडार हैं, तथा स्थानीय मांग के कारण यहाँ भी उत्पादन में वृद्धि हो रही है और अधिकतर कोयले का जो है उपयोग स्थानीय रूप से ही किया जाता है। फिर एक है इसके दक्षिण में स्थित डोनबास क्षेत्र। काला सागर के ऊपर डोन नदी जो होती है, डोन नदी है, उसकी बेसिन में स्थित है कोयला क्षेत्र। यहाँ पर जो है उत्तम किस्म का कोयला पाया जाता है, बिटुमिनस और एंथ्रेसाइट कोयला पाया जाता है। और लेकिन इसका कुछ अधिकांश जो भाग है वो यूक्रेन में पड़ता है, यहाँ पर इसका कम भाग स्थित है। फिर बात आती है जर्मनी की। तो ये यूरोप का जो है दूसरा प्रमुख कोयला उत्पादक देश है और यहाँ का जो वार्षिक उत्पादन है लगभग 20 करोड़ मीट्रिक टन से भी अधिक है। और ये माना जाता है कि जर्मनी जो है विश्व का भी दूसरा प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र है। जर्मनी के 3 प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं, जिसमें रूर घाटी जो है, ये रूर क्षेत्र है, रूर नदी बहती है और वो वाली घाटी है, तो रूर के नाम से प्रसिद्ध है। दूसरा है सार बेसिन, इसी के पास ही स्थित है सार बेसिन। रूर और सार एक औद्योगिक प्रदेश भी हैं। और सैक्सनी वो भी इसके पास ही स्थित है।
सैक्सनी। ये 3 क्षेत्र जर्मनी के बहुत ही अधिक जो है कोयला उत्पादन करने वाले क्षेत्र हैं और यहाँ पर भी बिटुमिनस किस्म का कोयला मिलता है। और कुछ स्थानों पर जैसे सैक्सनी में जो है लिग्नाइट किस्म का कोयले के भंडार भी स्थित हैं। तो ये एक बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र भी है, रूर और सार के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर न केवल जर्मनी का बल्कि विश्व का भी एक महत्वपूर्ण ये कोयला उत्पादक क्षेत्र है। फिर अब बात आती है पोलैंड की। पोलैंड यूरोप का एक प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है, तीसरा स्थान रखता है और इसका जो उत्पादन है लगभग 10 से 15 करोड़ मैट्रिक टन है। यहाँ का जो है सबसे प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र है साइलेशिया। साइलेशिया भी एक औद्योगिक क्षेत्र है। इसका कुछ भाग जो है वो चेक गणराज्य में भी स्थित है और दूसरा प्रमुख क्षेत्र जो है वो इसके पास ही स्थित है, वो है जेफजर। यहाँ के कोयले का उत्पादन भी यहाँ स्थित लोहा इस्पात के कारखानों में अधिकतर किया जाता है। फिर यूक्रेन ये यहाँ का डोनेट्स जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है वो विश्व का सबसे प्रसिद्ध कोयला उत्पादक क्षेत्र है। उच्च कोटि का यहाँ पर बिटुमिनस निकाला जाता है और उसके विशाल भंडार हैं और अधिकांश जो कोयले का उपयोग है लोहा इस्पात उद्योग में किया जाता है। फिर यूरोप का अगला जो इम्पोर्टेंट कंट्री है कोयला उत्पादन में, उसमें है यूके या यूनाइटेड किंगडम। यहाँ पर कई क्षेत्रों में जो है कोयले के संचित भंडार हैं और द्वितीय विश्व युद्ध के पहले तक यह विश्व का जो हम कह सकते हैं सबसे प्रमुख कोयला उत्पादक देश था, किंतु संचार भंडार कम होने से अब उसका जो वार्षिक उत्पादन है वो बहुत कम हो गया है। यहाँ के जो प्रमुख कोयला क्षेत्र हैं उसमें है यॉर्कशायर, लंकाशायर जहाँ पर कि वस्त्र उद्योग का बहुत बड़ा केंद्र है, आपके क्लाइड घाटी स्कॉटलैंड में क्लाइड घाटी, और वेल्स जो है वेल्स का कोयला क्षेत्र है, और ये नॉर्थम्बरलैंड। तो यहाँ के प्रमुख ये 5 जो है वो कोयला क्षेत्र है ब्रिटेन के। यहाँ पर कोयला का उत्पादन बहुत ही पहले ही शुरू हो गया था और अब यहाँ से जो है कम उत्पादन प्राप्त होता है। अन्य कोयला क्षेत्रों में जो है यहाँ पर फ्रांस में है सेंट एटेनी, यहाँ पर भी पर्याप्त मात्रा में कोयले के भंडार हैं। स्पेन में भी कुछ कोयला का उत्पादन किया जाता है। बेल्जियम है, यहाँ पर भी कोयले के पर्याप्त भंडार देखने को मिलते हैं। फिर बात आती है पेट्रोलियम की। ये जो पेट्रोलियम जो है प्रकृति द्वारा निर्मित एक दूसरा सबसे बड़ा शक्ति का जो है हम कह सकते हैं संसाधन है, जिसका कि निर्माण वनस्पति तत्वों और जीवों के हम जानते हैं कि उनके अवशेषों के रूपांतरण से हुआ है और ये भूगर्भ में स्थित जो चट्टानें हैं उनमें मिलता है, इसलिए इसे चट्टानी तेल या सरंध्र शैलों के तरल रूप में ये पाया जाता है। जो हमें पेट्रोल मिलता है प्राकृतिक रूप से वो एक कच्चे तेल के रूप में मिलता है जिसे हम क्रूड ऑयल कहते हैं। इसको शोषित करके फिर अलग अलग श्रेणियों में बांटा जाता है, जैसे पेट्रोल या गैसोलीन, डीजल और केरोसिन या जिसे हम मिट्टी का तेल भी कहते हैं। और इस प्रक्रिया के दौरान कई सारे इसमें हमें बाय प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं।
जिनका कि उपयोग रसायन उद्योगों में और अन्य उद्योगों में विशेष रूप से किया जाता है। यूरोप की बात करें तो यूरोप में पेट्रोलियम के भंडार जो है वो सीमित है और उत्तर पूर्वी भागों में अपेक्षाकृत बड़े भंडार हैं। इसके अलावा नॉर्वे है, यूनाइटेड किंगडम है, यूक्रेन है, अजरबैजान है, यहाँ पर भी कुछ मात्रा में तेल पाया जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे रशिया की। ये यूरोप का बृहद हम कह सकते हैं पेट्रोल उत्पादक देश है। यहाँ पर यूराल क्षेत्र जो है, यहाँ पर जो अधिकतर पेट्रोल का उत्पादन किया जाता है। फिर यहाँ का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है पर्म, उफा, ये सब यहीं पर ही स्थित है। पर्म और उफा ये जो क्षेत्र है, यहाँ पर कुइबीशेव, ये यहाँ के प्रमुख उत्पादन क्षेत्र है। यहाँ से निकलने वाले पेट्रोलियम का जो उपयोग है वो दूर स्थित औद्योगिक केंद्रों पर पाइपलाइनों द्वारा पहुँचाकर किया जाता है। फिर दूसरा प्रमुख उत्पादक है नॉर्वे। इसका उत्पादन लगभग 15 करोड़ मीट्रिक टन है, जो विश्व के कुल पेट्रोलियम उत्पादन का 5% है। नॉर्वे के भी तटीय भागों में ये पेट्रोल के भंडार है। फिर है यूनाइटेड किंगडम। यहाँ से विश्व का लगभग 3.5% पेट्रोलियम का उत्पादन किया जाता है। यहाँ के तटीय भागों पर स्थित है ये पेट्रोल के प्रमुख क्षेत्र। इसके अलावा जर्मनी के भी तटीय, फ्रांस जर्मनी के भी तटीय भागों में हम कह सकते हैं बेल्जियम, इधर भी कुछ मात्रा में पेट्रोल जो है निकाला जाता है। फिर पश्चिमी यूक्रेन में बोरिस्लाव क्षेत्र और कॉकेशस पर्वत में स्थित बाकू क्षेत्र, यहाँ पर भी कुछ पेट्रोल के भंडार हैं। ये प्रमुख पेट्रोल के भंडार देखने को मिलते हैं। फिर बात आती है तीसरा, हमारा एक और प्रमुख शक्ति का संसाधन है जिसे हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी या जल विद्युत के नाम से जानते हैं। ये जो है सबसे हमारा सस्ता हम कह सकते हैं एनर्जी का साधन है, जिसका कि उपयोग हम कहते हैं सतत और सनातन संसाधन के रूप में माना जाता है, क्योंकि इसका जो साधन है वो जल है और जल को हम स्थायी संसाधन मानते हैं। जब यूरोप की बात करें तो यूरोप में विश्व के जल विद्युत के कुल उत्पादन का लगभग 10% विद्यमान है और यहाँ के जो प्रमुख क्षेत्र हैं उनमें स्कैंडिनेविया, नॉर्वे, स्वीडन, आल्प्स पर्वत में इटली, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड आदि क्षेत्रों में के जो तीव्र ढाल और जो हम कहते हैं वर्ष भर बहने वाली नदियों की उपस्थिति के कारण यहाँ पर जल शक्ति जो है उसकी संभावना और संभाव्य क्षमता बहुत ही अधिक है। सबसे पहले हम बात करेंगे नॉर्वे और स्वीडन की। नॉर्वे और स्वीडन ये जो देश हैं, यहाँ पर स्कैंडिनेविया में स्थित नॉर्वे और स्वीडन यूरोप की ही नहीं बल्कि विश्व के भी प्रमुख जल विद्युत शक्ति उत्पादन के देश हैं तथा कुल उत्पादित जल विद्युत शक्ति का लगभग 4% जो है नॉर्वे से और 2% हम कह सकते हैं कि स्वीडन से प्राप्त होता है विश्व का। ये दोनों ही जो है पर्वतीय क्षेत्र हैं जहाँ पे स्कैंडिनेविया पर्वत से निकलने वाली जो नदियाँ हैं वो एक तो तीव्र ढाल बनाती हैं जो कि जल विद्युत उत्पादन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस कारण भी इसका उपयोग, इसका महत्व बढ़ जाता है। इसके साथ ही साथ इन नदियों में जो है वर्ष भर जल भी मिलता है और पर्वतीय देश हैं दोनों,
जहाँ से निकलने वाली नदियों से तीव्र वेग से प्रभावित होती हैं और शक्ति के अन्य साधनों के अभाव के कारण भी यहाँ पर जल विद्युत शक्ति का जो है अधिक विकास हुआ है। नॉर्वे में कुल जो है विद्युत ऊर्जा का लगभग 90% जल विद्युत से ही प्राप्त किया जाता है। वहाँ की जो कुल विद्युत है उसका कुल विद्युत ऊर्जा का। और इसी प्रकार ही स्वीडन में भी लगभग 50 से 60% जो है शक्ति की पूर्जा जल विद्युत के द्वारा ही की जाती है। दूसरा जो प्रमुख क्षेत्र है वो है रूस। जल विद्युत उत्पादन में यूरोप में रूस का भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जहाँ से विश्व की लगभग 5 से 6% जल विद्युत शक्ति का उत्पादन प्राप्त होता है। रूस के जो अधिकांश जल विद्युत उत्पादक केंद्र जो हैं यूरोपीय भाग में स्थित है। लेनिनग्राड के उत्तरी वोल्गा, वर्खोव, सीवर नदियाँ जो हैं वहाँ पर बांध निर्मित करके जल विद्युत जो है वो केंद्र स्थापित किए गए हैं इस वाले क्षेत्र में। इसके दक्षिणी पूर्व में डोन और वोल्गा नदियों पर कई स्थानों पर जल विद्युत जो है केंद्र स्थापित किए गए हैं। और औद्योगिक पट्टी जो है मास्को टूला, यहाँ पर भी औद्योगिक क्षेत्र के निकट होने के कारण इसमें जल विद्युत का जो विकास पर अधिक ध्यान दिया गया है। डोन नदी पर भी जो है वोल्गा नदी पर भी गोरकी, सोटो, वोल्गोग्राड, लोअर काना आदि प्रमुख जल विद्युत उत्पादन केंद्र जो है यहाँ पर विकसित किए गए हैं। यूरोप के अन्य देशों की बात करें तो दक्षिण और मध्यवर्ती भागों में अनेक विद्युत परियोजनाएं संचालित हैं, जहाँ पर जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है, जिसमें फ्रांस, इटली, स्पेन, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, यूक्रेन, पोलैंड, जर्मनी, यूगोस्लाविया आदि देशों में जो है यूरोप के ये जो अधिकांश देश हैं यहाँ पर जल विद्युत का भी पर्याप्त उत्पादन किया जाता है। फिर शक्ति के हमारे और भी दो संसाधन है, जिसमें यूरेनियम है और हम कह सकते हैं न्यूक्लियर पावर है, नाभिकीय ऊर्जा। इनका भी प्रयोग शक्ति संसाधन के रूप में किया जाता है। तो ये थे हमारे यूरोप के प्रमुख शक्ति और शक्ति के संसाधन और खनिज पदार्थ। थैंक यू।